गुड आफ्टरनून। ऑडिएबल है? पीछे ऑडिएबल है? अरे सुनो, चलिए तो देखते हैं आगे। कल की क्लास में हम लोग मेमोरी देख रहे थे, ये सुनो, कल की क्लास में हम लोग मेमोरी देख रहे थे। आज के क्लास में हम लोग इंटरनेट देखेंगे मेमोरी कंप्लीशन के बाद। तो मेमोरी में आपने रोम रैम देख लिया था? अरे रोम रैम देखा था? कैसे मेमोरी के बारे में भी बताया था मैंने। पूछा जाए एग्जाम में कि सीपीयू के सबसे नजदीक वाला मेमोरी कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे कैसे मेमोरी। सीपीयू के सबसे नजदीक वाला मेमोरी कौन होता है? कैसे मेमोरी। ठीक है, तो रोम देखा था आपने, प्रोग्राम मेमोरी। रैम देखा था आपने, क्या? डेटा मेमोरी। रैम को बोलते हैं हम लोग डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी ओके, जो रीड राइट मेमोरी होता है, क्योंकि डेटा इसमें रीड भी होता है राइट भी होता है। ये वोलेटाइल मेमोरी होता है रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, बताया था मैंने। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं कौन सा, HDD और SSD। HDD का फुल फॉर्म क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। और SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, इन दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा होता है? SSD। देखिए HDD में बहुत सारा ड्रॉबैक है। ओके, जब SSD जब तक डेवलप नहीं हुआ था तब तक HDD यूज किया जाता था, लेकिन जब SSD डेवलप हो गया तो HDD को मार्केट से आउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए HDD में एक्चुअली एक डिस्क होता है जो घूमते रहता है, ठीक है। तो अगर कोई डिस्क अगर कहीं पे घूम रहा है तो सीधी सी बात है कि वो हीट ज्यादा डिसिपेट करेगा। तो हीट ज्यादा डिसिपेट करने के कारण ओके, HDD में एक्चुअली जो स्पेस था वो ज्यादा रखना पड़ता था। अगर स्पेस मतलब समझ लो, मान लो यहाँ पे गर्मी ज्यादा अगर आप लोग को लग रही है तो डेंसिटी को आप लोग चाहेंगे कम से कम किया जाए, दूर दूर बैठेंगे या चिपक के बैठेंगे। गर्मी ज्यादा लगेगी तो दूर दूर बैठेंगे, ऐसा ना। तो मतलब जहाँ पे हीट डिसिपेट होगा तो सीधी सी बात है, या अगर मानो इतने ही लोग बैठे हुए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो मैनेजमेंट हो सकता है कि क्लासरूम का साइज बढ़ा दे। तो जहाँ पे हीट ज्यादा डिसिपेट होगा वहां पे डिवाइस के साइज को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। डिवाइस के साइज को बढ़ाना पड़ता है, तो इसका जो साइज है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SSD। मतलब SSD के रिस्पेक्ट में HDD का जो साइज होता है वो काफी बल्कि होता है, विशालकाय होता है इसके रिस्पेक्ट में। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क है वो घूमते रहता है। और इसमें दिक्कत ये भी है कि जो डिस्क है जो घूमते रहता है उसमें अगर कहीं पे भी मान लो थोड़ा सा, मान लो कहीं पे डिस्क गिर गया या कहीं पे टकरा गया, कहीं पे टकरा गया, अगर वहां पे कहीं पे भी अगर वो थोड़ा सा भी टूट जाएगा तो उस HDD में जो डेटा आप रखे रहेंगे वो वापस कभी रिट्राइव नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा के लिए करप्ट हो जाएगा। बोलता है ना हार्ड डिस्क करप्ट हो गया। तो इसमें हार्ड डिस्क करप्ट होने वाला जो कहानी है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा भी वो डिस्क में कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी क्या ब्रेकेज आ गया, कहीं पे भी टूट गया थोड़ा सा भी, तो फिर उसमें जो डेटा है उसको हम कभी भी रिट्राइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये काफी बड़ा इसका ड्रॉबैक था। तो इसका क्या क्या ड्रॉबैक है? एक तो इसका साइज बड़ा होता है, दूसरा इसको डैमेज होने के का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है, मतलब इसका करप्ट होने का चांस ज्यादा होता है। क्लियर? तो इसलिए ये जैसे ही SSD डेवलप हो गया तो इसको आउटडेटेड कर दिया गया, मतलब मार्केट से इसको क्या कर दिया गया? आउट कर दिया गया, मार्केट से इसको आउट कर दिया गया, ठीक है। तो देखेंगे HDD क्या होगा फुल फॉर्म? हाँ, सबसे बेसिक चीज तो यह फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके।
इसको शॉर्ट में हम लोग हार्ड ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड ड्राइव। या बोले तो जिसको आप लोग कई बार बोलते हैं ना कि कंप्यूटर का जो परमानेंट मेमोरी जहाँ मूवी स्टोर करते हैं, अरे हाँ या ना, तो उसको हार्ड ड्राइव ही तो बोलते हैं आप। एक तो होता है रैम रोम। रोम जहाँ प्रोग्राम स्टोर रहता है, उसमें कोई मूवी वूवी आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक रैम जो रनिंग मेमोरी होता है। ओके, रनिंग मेमोरी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हो, कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा हो, जैसे वीएलसी हो, एमएक्स प्लेयर हो, जो भी रन कर रहा हो, या कोई गेम खेल रहे हैं आप, ओके, तो वो रैम पे रन कर रहा होता है। ठीक है। और एक होता है परमानेंट मेमोरी, जिसको हम लोग हार्ड ड्राइव बोलते हैं। ओके, कहीं पे अगर आप कहीं पे वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसको भी उठा के उसमें डाल दिया। ओके, आपके शादी वादी का कैसेट है तो कैसेट करप्ट होने का चांस है, तो उस कंटेंट को भी, अरे मतलब समझ रहे हो ना, मैंने बोला आपके शादी, तो अब बोला कि अभी नहीं हुई है, कि कहीं कैंडिडेट एलिजिबल है तो कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि इनकी शादी हो गई है। तुरंत बोला नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई है। शादी होती होती, अगर शादी हो चुकी होती तो ये जो 32 आपका तीर दिख रहा है ना, ये नहीं दिखता। ठीक है, देखिए आप, वो तो बनावटी चेहरा है ना, पढ़ाते पढ़ाते 12-13 साल में हो गया है। ठीक है, लेकिन क्लास के अलावा आप कभी भी मुझे देखते होंगे तो ऐसा स्माइल करते हुए नहीं देखते होंगे। देखते हैं क्या? ये प्रोफेशन है, तो यहाँ पे बनावटी चेहरा बनाना पड़ता है। हरी बात समझ में? देखिए, पायलट भी जब टेंशन में होता है ना, लेकिन जब प्लेन उड़ाता है तो टेंशन को बाहर छोड़ के आता है, केबिन के बाहर, लेकिन वापस से जब फ्लाइट लैंड कर जाती है, वापस से टेंशन को इंस्टॉल कर लेता है। वही सेम चीज है। ठीक है। देखिए, प्रोफेशन में ईमानदार रहना पड़ेगा। क्या साहब? अरे आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे। अरे आपसे अभी स्माइल कर रहे थे, अभी टेंशन में आ गए। 2-4 शादी कर चुके हैं क्या आप? चलिए देखिए, देखिए कुछ लोग ऐसे इधर उधर की बातें किया जाए, कुछ लोग तुरंत प्रेम चोपड़ा बन जाते हैं, और जब पढ़ाई होता है तो नींद आती है। ठीक है। ओके, तो इधर उधर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आप लेते हैं। देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव मतलब जहाँ मूवी स्टोर रहता है, जहाँ कोई भी कंटेंट हम लोग स्टोर रखते हैं, जहाँ सॉन्ग स्टोर रखते हैं, हनुमान चालीसा स्टोर रखते हैं। ठीक है, वहीं पे मतलब बहुत सारा वीडियो सॉन्ग स्टोर रखते हैं। ये सुनो, वहीं पे कोई वीडियो बना रहे हैं शादी वादी का, एंगेजमेंट का, बर्थडे पार्टी का, जो भी, वो कहाँ पे रखते हैं हम लोग? हार्ड ड्राइव में। तो इसका साइज ज्यादा होता है। बहुत सारा 512 गीगाबाइट, या फिर 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट, तो इसका साइज काफी ज्यादा रखना होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ड्यू टू हीट डिसिपेशन। इसमें हीट बहुत ज्यादा डिसिपेट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्क होता है वो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है। जब तक हार्ड डिस्क को हम लोग, हार्ड ड्राइव को हम लोग यूज करते हैं, तब तक ये घूमते रहता है, डिस्क घूमते रहता है, तो हीट डिसिपेट बहुत ज्यादा करता है। जबकि जो एसएसडी मेमोरी है, जो एसएसडी है, उसमें ऐसा कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता है। ठीक है, वो जो जहाँ पे है वहां पे स्टैटिक रहता है, तो इसमें हीट डिसिपेट होने का चांसेस कम होता है। ठीक है, तो इसमें साइज ज्यादा होता है, क्यों? हीट डिसिपेशन के कारण। ठीक है, हीट डिसिपेशन के कारण। ओके, मोर प्रोबेबल इसमें डेटा करप्शन का जो चांसेस होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। हम बोलते हैं ना हार्ड डिस्क करप्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें मोर प्रोबेबल मतलब इसमें जो प्रोबेबिलिटी होता है डेटा करप्शन का, वो ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने अभी समझाया था कि जो डिस्क होता है वो अगर कहीं भी ब्रेक हो गया, थोड़ा भी ब्रेक हो गया, कहीं टकरा गया, कहीं गिर गया, तो फिर उसमें जो डेटा है उसको हम वापस से कभी रिट्राइव
नहीं कर पाएंगे। रिट्राइव का मतलब डेटा को कभी निकाल नहीं पाएंगे। क्लियर, डेटा को कभी वापस से हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिकली बहुत समय तक यूज नहीं किया गया, बहुत समय तक यूज नहीं किया गया। जैसे ही डेवलप हुआ क्या, एसएसडी, ओके, तो फिर एचडीडी को मार्केट से आउट कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें एक और दिक्कत होता है कि ये 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तक तो ठीक काम करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, जैसे जैसे हीट डिसिपेट होगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर ये जो अपना वर्क करता है 100% एफिशिएंसी के कारण वो एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। फिर डेटा को ट्रांसफर करना और रिसीव करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो फिर ये 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएगा। जबकि एसएसडी में कोई हीट डिसिपेशन वाला कहानी नहीं होता है, तो इसलिए इसका साइज क्या होता है साहब, साइज कम होता है। इसका जो साइज होता है, ये जो मदरबोर्ड के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है, ओके, तो ये जो स्पेस मदरबोर्ड पे ऑक्यूपाई करता है वो काफी कम होता है। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही कम होता है, इसका साइज बहुत ही कम होता है। क्लियर, लेस प्रोबेबल टू डेटा लॉस। ठीक है, अगर ये मान लो बाई मिस्टेक गिर भी जाए, मान लो आप एसएसडी लगाने आ रहे हो लैपटॉप में, मान लो बाई मिस्टेक वो गिर गया, ओके, तो गिर भी जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब 0.1% चांस होगा कि वो करप्ट हो जाए, 0.1% चांस होगा। 99.9% केस में ओके उसमें डेटा करप्ट नहीं होगा, डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये 75 डिग्री सेल्सियस तक अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। कहाँ तक, 75 डिग्री सेल्सियस तक। आप समझ सकते हो 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। रेगिस्तान में भी 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं रहता है, तो रेगिस्तान में भी इसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको रेगिस्तान में यूज करने चल बैठे तो वहां पे 52-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, बहुत जगह होता है, दिल्ली में भी हो जाता है। तो अगर मानो दिल्ली में आप कहीं पे बैठ के, बाहर में बैठ के, बाहर में मतलब रूम के अंदर नहीं, बाहर में बैठ के अगर ये यूज कर रहे हो तो ये 100% इफिशियंसी के साथ काम नहीं करेगा। क्लियर, तो इसका एक और फायदा है कि ये 75 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे भी अच्छे से वर्क कर सकता है। 75 से ज्यादा हो जाए तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन 75 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे आप खुद नहीं बैठ पाएंगे तो इसको क्या यूज करेंगे, हाँ या ना। अरे जिंदा हो या मर गए, जिंदा हो ना, हाँ, कहानी की तरह सुनते रहो। क्लियर, ओके, तो ये था आपका एसएसडी का कहानी, एसएसडी का कहानी। ओके, तो ये सब जो मेमोरी था उसमें ये सब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन सब में थोड़ा सा, अरे आगे था, इन सब में थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा था, इन सब में कंटेंट ज्यादा था तो थोड़ा सा चांसेस ज्यादा था क्वेश्चन पूछे जाने का। एक नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे नहीं, मैं लिख देता हूं, नोट थोड़ा सा, रजिस्टर इज फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर में बोला जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है तो आप बोलेंगे रजिस्टर। लेकिन अगर बोला जाए मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट क्या होता है
तब आप बोलेंगे कैसे मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी कौन होता है? कैसे मेमोरी। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। लेकिन मेमोरी के अंदर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है? कैसे मेमोरी, मेमोरी के अंदर। लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसका सेकंड नंबर आता है, क्योंकि पहला नंबर किसका आता है साहब? पहला नंबर आता है रजिस्टर का, पहला नंबर आता है रजिस्टर का। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे मेमोरी, अगला पॉइंट है कैसे मेमोरी is nearest memory, या कैसे मेमोरी is most nearest memory to CPU। CPU के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सा होता है? कैसे मेमोरी होता है। क्या होता है? कैसे मेमोरी। मान लो कहीं पे CPU है, ठीक है, और ये इधर रैम है, ठीक है, रैम रनिंग मेमोरी होता है। ओके, इन दोनों का स्पीड क्या हो गया? मान लो कि ये दोनों अब आराम करने लगे, तो उस समय कैसे मेमोरी दोनों को याद दिलाता है कि अरे बैठ क्यों गए, काम करना शुरू करो। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा जो यूजर चाहता था उस काम को कंप्लीट करो, फिर आराम करना है तो आराम करो। तो कैसे मेमोरी बार बार जगाता रहता है। क्लियर? जैसे पेरेंट्स बोलते रहते हैं बेटा पटना पढ़ाई करने गए हो, पढ़ाई करो। तो ऐसे ही कैसे मेमोरी होता है जो सीपीयू को या रैम को बताता है कि आप तब तक काम करते रहो जब तक कि डेटा कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कि तुम्हारा काम कंप्लीट ना हो जाए, और मैं तुम्हारा मदद करूंगा, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। ओके, तो कैसे मेमोरी सीपीयू के सबसे नियरेस्ट मेमोरी होता है, और इसका साइज होता है, साइज ऑफ कैसे मेमोरी वो मेगाबाइट में होता है। बहुत ज्यादा बड़ा मेमोरी नहीं होता है ये। ओके, साइज ऑफ कैसे मेमोरी इज इन मेगाबाइट, मेगाबाइट में होता है। क्लियर? तो देखिए, अगर कैसे मेमोरी अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कैसे मेमोरी ना हो कंप्यूटर में, तो क्या कंप्यूटर काम करेगा? जी हाँ, करेगा। तो आराम आराम से करेगा, तो स्पीड कम होगा बट काम तो करेगा ही। कैसे मेमोरी ना भी हो तो वो काम करेगा। कल जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था मोबाइल में कैसे मेमोरी में जो भी स्टोर था 25 MB डेटा वो मैंने डिलीट कर दिया था, तो क्या मेरा मोबाइल काम करना बंद कर दिया था? जी नहीं, कैसे मेमोरी को निकाल के फेंक भी दें तो वो काम करेगा, लेकिन स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, इन सबको भी देख के जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से भी होते हैं। क्लियर? तो जितने भी पॉइंट नोट वोट में लिखवाता हूँ वो समझो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करें। अब हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे? मेमोरी देखने के बाद इंटरनेट पे। इंटरनेट से तो काफी क्वेश्चन पॉसिबल हो पाता है, काफी क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंटरनेट देखेंगे तो इसी के अंदर ईमेल देखेंगे, इसी के अंदर वेबसाइट देखेंगे, इसी के अंदर आप कौन बार बार कॉल कर रहे हैं, इसी के अंदर आप वेबसाइट देखेंगे, इसी के अंदर वेब पेज देखेंगे, इसी के अंदर काफी कुछ आप देखेंगे। ठीक है, वायरस देखेंगे। ओके, इंटरनेट के अंदर काफी सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे इंटरनेट
सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कोई भी जो नेटवर्क होता है ना, कंप्यूटर नेटवर्क, उसको हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करके देखेंगे। पहला पार्ट होता है इंटरनेट, दूसरा पार्ट होता है इंट्रानेट, और तीसरा पार्ट होता है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, तो इंटरनेट के अलावा भी इंटरनेट के अलावा एक्स्ट्रानेट क्या होता है या इंट्रानेट क्या होता है, वो भी आपको पता होना जरूरी है। क्लियर? तो कंप्यूटर नेटवर्क को कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग? 3 पार्ट में। तो काफी आसानी से जनरल लाइफ का वर्ड है भाई। इंटरनेट के बिना आपकी दुनिया अधूरा है कि नहीं है? अधूरा है ना। इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता है? बोला मन नहीं लगता है, क्योंकि अब इंटरनेट में ही मन लगा लिया है। ठीक है, लेकिन आज से 20 साल पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, 25 साल पहले, तो लोग कैसे टाइम बिताते थे? किताब पढ़ के, किताब पढ़ते थे। हाँ, उस समय आता था, हम लोग बचपन में थे तो कॉमिक्स आता था कि नहीं? आजकल कॉमिक्स मार्केट में आउटडेटेड है, क्योंकि बच्चों के पास पबजी है, ये है, फ्री फायर है, पता नहीं कौन कौन सा गेम है, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर नहीं था तब भी कुछ था, मन लगाने का कहानी है। क्या हम लोग पढ़ते थे ना, बहुत सारा कॉमिक्स पढ़ा आपने कभी बचपन में? है कौन कौन सा? चाचा चौधरी और तेनालीराम तो कथा है, कॉमिक्स थोड़े ना। चलिए देखिए, तो इंटरनेट के बिना हमारा दुनिया तो अधूरा सा है कि नहीं? हाँ, गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा जरूरी इंटरनेट होता है। यस और नो? अरे यस और नो बोले यस सर। लेकिन ऐसा इंटरनेट को यूज करते हैं गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, तो इसलिए गर्लफ्रेंड से ज्यादा जरूरी है। हाँ, सुबह सुबह अच्छा, काफी अच्छी देख रही हो। हाँ, तुम भी अच्छे देख रहे हो। ओके, पहले एक लेटर लिखा जाता था, ठीक है, छुप छुप के 10 दिन में, फिर छुप छुप के जाके पोस्ट ऑफिस में डाला जाता था, फिर वो बेंगलोर पहुंचता था जहाँ गर्लफ्रेंड होती थी, फिर वो रिसीव करती थी। उसका भी सेटिंग होता था डाकिया के साथ। 100 रुपए, मतलब सेटिंग का मतलब कि भाई घर पे मत देना, आप कुछ और सेटिंग समझ रहे हैं। 100 रुपए हर महीने देके वो रखती थी कि जो भी मेरे नाम से क्या है लेटर है वो मुझे ही देना, पापा को मत देना, मतलब घर में मत देना। ठीक है, फिर वो पढ़ती थी, फिर उधर से छुप छुप के रिप्लाई लिखती थी, फिर जाके छुप छुप के पोस्ट ऑफिस में डालती थी, फिर 15 दिन में आप तक पहुंचता था। ये पूरा प्रोसेस 45 दिन का होता था। अपने फादर से पूछना। ठीक है, अरे सीधी सी बात है, जब इंटरनेट नहीं होता था तो मतलब आपके फादर या मेरे फादर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ओ ये क्या होता था। अरे भाई, आप जब चैटिंग करते हैं तो उन लोगों के पास चैटिंग नहीं था, तो भाई लेटर था। हाँ, लेटर के थ्रू ही 45 दिन में ये पूरा क्या था। और इधर लिखते हैं तुरंत आई लव यू टू। और बैंगलोर क्या अमेरिका में भी बैठी है, तो एकदम विद इन सेकेंड आपको रिप्लाई मिलता है। तो आपको क्या पता चलेगा वो क्या मजा था या सजा था, जो भी था। हाँ है ना? तो ये सब इंटरनेट के कारण ही तो हो पाया। अरे हाँ है ना? ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, देखो मैं क्या लिखता हूँ, 91221, ये मैं लिख देता हूँ कहाँ पे? मोबाइल पे। मतलब लिख देता था, अब तो ठीक है। 91221। अब बोलोगे ये क्या है सर? ये कोड है। ये क्या है? कोड है। आप जैसे बीसीडी कोड पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो इसमें कोडिंग किया जाता है, जिसमें अगर मान लो आपने गर्लफ्रेंड को भेज दिया व्हाट्सएप पे 91221, तो उसके बड़ी बहन ने देख लिया तो वो सोचेगी कि हो सकता है रोल नंबर किसी एग्जाम का हो। हाँ या ना? लेकिन 9 का मतलब 9th पोजीशन पे क्या होता है? आई। 12th पोजीशन पे क्या होता है? और 21 पे क्या होता है? यू। तो इसी को बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? रियल कंप्यूटर यही है। ठीक है, डेटा को ऐसे क्या, डेटा आप सुनते हैं ना कि इन टू इन इंक्रिप्शन व्हाट्सएप यूज करता है, तो व्हाट्सएप पे ऐसे ही कोडिंग किया जाता है। ठीक है, बीच में अगर कोई ये रिसीव भी कर ले 91221, तो वो समझ नहीं कर पाएगा कि इसका मतलब क्या है। ये रिसीवर को पता है। ठीक है, जैसे कई बार मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, वाइफ बोलती है आई लव यू, अब बोलती है चलो तुम भी बोलो। अब भाई
5-6 फैकल्टी बैठे हुए हैं साथ में, तो वहां पे 91221 बोलेंगे, सॉरी वहां पे आई लव यू 2 बोलेंगे तो दिक्कत होगा। तो मैं बोलता हूँ 9122120 पोजीशन पे टी होता है, तो आई लव यू 2, ऐसे नो। तो वो बोलती है आई लव यू, मैं बोलता हूँ 9122120, रटा हुआ है देखो, क्योंकि बहुत पहले से यूज करते आ रहा है। देखिए देखिए, तो ये रियल में डिजिटल यही है, ठीक है। बस मैं पढ़ाता नहीं हूँ, उसको यूज भी कराता हूँ। मेरे स्टूडेंट यही बैठते हैं साहब, ठीक है, कि पापा भी देख लें तो कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? इसी को कोडिंग बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं ना, तो वहां पे याद होगा 9th पोजीशन पे, 21 पोजीशन पे, ठीक है। देखिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं? 3 पार्ट। कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं साहब? 3 पार्ट में। कौन कौन सा होता है बताओ, अभी मैंने बोला। हाँ बोलो। इंटरनेट, इंटरनेट, दूसरा इंट्रानेट, गर्मी क्यों हो रही है? लाइट नहीं है क्या? एक्स्ट्रानेट। तो चलिए पहले इन सबको मैं, क्या हुआ? अच्छा ये फैन, चलिए देखिए, पहले आपको समझा देता हूं, फिर इन सब के बारे में पॉइंट्स ऑलरेडी मैं स्लाइड यहाँ पे ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। पहले समझना जरूरी है। ओके, क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है इंट्रानेट, क्या होता है एक्स्ट्रानेट? तो इंटरनेट जिसको कोई भी एक्सेस कर पाए, ऐसा तो नहीं है ना कि आप अंकित साहब गूगल को यूज करेंगे इस लैपटॉप में आगे तो गूगल खुद को यूज होने देगा, और आगे राजीव साहब यूज करेंगे तो बोलेगा कि नहीं मैं सिर्फ अंकित के लिए बनाऊं। ऐसा तो नहीं है। आप अगर गूगल यूज करते हो, क्या किसी लॉगिन करने का जरूरत होता है? जी नहीं, वो हमेशा ओपन होता है। क्या होता है? सबके लिए ओपन होता है इंटरनेट। यस नो? ओके, जो आप गूगल करते हैं या जो भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, मान लो कि वेबसाइट आपने खोला किसी, मान लो आईबीपीएस का वैकेंसी आया है, तो आपने खोल के देखा बीपीएससी का वैकेंसी आया है, तो आपने बीपीएससी www बीपीएससी का जो भी साइट है वो खोल के देखे, तो क्या वो सबके लिए ओपन है? आप किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं, गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेट। ओके, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट तो देखिए, मान लो कि इंजीनियर्स गुरुकुल में 5 फैकल्टी है, पांचों का एक केबिन बना हुआ है, अलग अलग केबिन बना हुआ है, और 5 कंप्यूटर पांचों फैकल्टी के लिए है। ओके, तो पांचों फैकल्टी एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे उस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। या बैंक में होता है, तो बैंक में देखते हैं कि जो किसी भी आप प्रिंटर एक ही होता है और एम्प्लॉय काफी सारे होते हैं, लैपटॉप बहुत सारे होते हैं, और वहां पे वो प्रिंट आउट कुछ मारता है। ओके, और प्रिंटर उधर होता है, वो प्रिंट आउट देता है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2 भी कुछ प्रिंट आउट मारता है, तो उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट, मतलब वो कहीं ना कहीं सारे लैपटॉप एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं, हाँ या ना? ओके, आप जाते होंगे कई बार बैंक में, तो आप देखते होंगे अगर कोई काम है, मानो आपको लोन पास कराना है, तो कोई एम्प्लॉय जो लोन पास कराने वाला है वो पहले लैपटॉप पर बैठता है, फिर वो एक पोर्टल खोलता है और वहां पे अपना लॉगिन करता है, ठीक है। तो सबको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबको मिला होता है, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको, अगर आप चाहो कि उस वेबसाइट को खोल लिया आपने, मान लो एसबीआई के वेबसाइट को खोल लिया और उसमें लॉगिन पे जाएंगे, तो क्या आपके पास कोई लॉगिन आईडी और पासवर्ड है? नहीं है। जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो आप क्या जो डेटा उस नेटवर्क में
कहीं ना कहीं पे सर्वर में स्टोर रहेगा उस नेटवर्क में, उसको क्या आप रिसीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो वही रिसीव कर पाएगा जिस एम्प्लॉय के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो, जो एम्प्लॉय उस कंपनी में उस बैंक में काम करता हो। तो ये जो इंट्रानेट है, कहीं भी कॉलेज में, बैंक में, ओके, साइबर कैफे में, इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बहुत सारा, जैसे मान लो चुन्नीलाल है, चुन्नीलाल मेगा मार्ट, नागरमल है, ठीक है, ये सब इधर जो भी मॉल है, तो उसके अंदर भी क्या लगा होता है साहब? जितने भी लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वहां पे सारे एम्प्लॉय को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होता है, उसके थ्रू वो उसको क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। क्लियर? तो इंट्रानेट ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है इंटरनेट। इसको हम लोग ग्लोबल एप्लीकेशन नेटवर्क बोलते हैं, ग्लोबल एप्लीकेशन नेटवर्क। एक सेकेंड, हेलो, हाँ, चलिए देखिए, तो क्या बोला मैंने? जो इंट्रानेट होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, ठीक है। इंटरनेट तो बता ही दिया था अभी मैंने, जो ओपन होता है सबके लिए, ठीक है। इसमें कोई लॉगिन आईडी और पासवर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आपको कुछ भी एक्सेस करना है तो। अब बोलेंगे एक्स्ट्रा नेट क्या होता है? एक्स्ट्रा नेट तो देखिए, मान लो एसबीआई है, ठीक है, और एक आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना होगा आपने, और एक फिनो बैंक है। कौन सा बैंक? फिनो बैंक। इसका नाम काफी कम लोग सुने होंगे। ओके, तो जो कोई छोटा मोटा बैंक जब खुलता है ना, तो उसको किसी बड़े बैंक का रिक्वायरमेंट होता है लाइसेंस लेने के लिए या उसके अपने काम को परफॉर्म कराने के लिए। तो मान लो कहीं पे आपका फिनो बैंक है और एसबीआई और आईसीआईसीआई है, फिनो बैंक है और आईसीआईसीआई है, ये दोनों अगर मान लो किसी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो देखिए फिनो बैंक के लिए एक इंटरनेट अलग होगा और आईसीआईसीआई के लिए इंटरनेट अलग होगा। लेकिन ये दोनों अगर सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन करना पड़ेगा। मतलब जो आईसीआईसीआई बैंक का इंटरनेट है और जो फिनो बैंक का इंटरनेट है, अगर ये दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इन दोनों को मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को मर्ज करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। ओके, तो उसी लिंक वाले नेटवर्क को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा नेट। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा नेट। तो एक्स्ट्रा नेट में पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्स्ट्रा नेट क्या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज किया जाता है? जी नहीं। जब दो ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट को लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा नेट यूज किया जाता है। क्लियर? तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट और दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक्स्ट्रा नेट और इंटरनेट ग्लोबल एप्लीकेशन, ग्लोबल। अब यहाँ बैठे बैठे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है सिविल इंजीनियरिंग का चेक कर सकते हो। किसी लॉगिन आईडी का जरूरत नहीं होता है, लेकिन इन दोनों में लॉगिन आईडी का जरूरत होता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक बहुत बड़ा है, ओके, तो आपने पूरे सर्वर को एक्सेस नहीं करने देगा फिनो बैंक को। वो किसी जिस प्रोजेक्ट पे फिनो बैंक काम कर रहा है, बस उसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जो भी एक्सेस देना होगा वो आईसीआईसीआई बैंक दे पाएगा। आ रही बात समझ में? अरे आईसीआईसीआई का साइज बड़ा है और फिनो बैंक का साइज छोटा है, तो किसी कॉमन प्रोजेक्ट पे दोनों बैंक काम कर रहा है तो उस कॉमन प्रोजेक्ट वाला जो डेटा होगा उसी को एक्सेस करने देगा आईसीआईसीआई फिनो बैंक को, और बाकी सब लॉक रहेगा। तो अगर आप फिनो बैंक के एम्प्लॉय हो, ओके, तो और मैं आईसीआईसीआई बैंक का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं इंटरनेट पे जो लॉगिन करके जो भी डेटा देख सकता हूँ वो सारा डेटा आप एक्स्ट्रा नेट के थ्रू नहीं देख सकते हो। कुछ जा रहा है दिमाग में? अरे जा रहा है दिमाग में? ओके, तो समझ में आया इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रा नेट? आया समझ में कुछ?
अरे आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पे अब जो बाकी सारे पॉइंट्स और हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइप ऑफ नेटवर्क में पहला क्या है? इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। अब देखो इसमें पहला पॉइंट, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब पूरा ग्लोबल नेटवर्क। आप यहाँ बैठे बैठे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख पा रहे हैं, आया ना? ओके, तो पूरे वर्ल्ड का कोई भी वेबसाइट आप चाहें तो इंटरनेट के थ्रू खोल सकते हैं। आपको किसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का जरूरत नहीं होता इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं साहब? इसको बोलते हैं हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क। तो एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइड एरिया नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है इंटरनेट, बी इंट्रानेट, सी एक्स्ट्रानेट, और डी कुछ और। क्या बोलेंगे? इंटरनेट। ओके, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, क्या होता है प्रोटोकॉल, आगे बात करूंगा, वो टीसीपी और आईपी। ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटोकॉल इंटरनेट में या इंट्रानेट में या एक्स्ट्रानेट तीनों में सेम ही होता है। तो इसलिए अलग से कुछ याद कहीं पे भी आ जाए प्रोटोकॉल तो टीसीपी आईपी अगर ऑप्शन में है टिक करेंगे, क्योंकि ये तीनों में सेम ही होता है। क्या होता है प्रोटोकॉल आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रोटोकॉल इसमें कौन सा यूज किया जाता है? टीसीपी आईपी। लार्जेस्ट इंटरनेटवर्क इन वर्ल्ड, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसमें कोई इंटरनेट पे किसी का ऑथोरिटी नहीं होता है। इंटरनेट पे किसी का ऑथोरिटी नहीं होता है। जैसे मान लो आप एयरटेल का मोबाइल यूज कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि और मान लो मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूँ, आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो, तो एयरटेल के थ्रू आप जिस वेबसाइट को देख सकते हो, मैं जियो के थ्रू भी उस वेबसाइट को देख सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कुछ वेबसाइट पे जियो का ऑथोरिटी है और कुछ वेबसाइट पे एयरटेल का ऑथोरिटी। ऐसा है क्या? है क्या ऐसा? नहीं। तो इसी को बोला गया नो ऑथोरिटी। किसी का इस पे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब ऑनरशिप किसी का नहीं है। ओके, किसी कंपनी का कोई ऑनरशिप नहीं है, ये सबके लिए ओपन है। ये सबके लिए क्या है? ओपन है। जबकि इंटरनेट, अगर इंट्रानेट में आ जाए हम तो वहां पे ऑनरशिप होगा। वहां पे आईसीआईसीआई बैंक का इंटरनेट अलग होगा, पीएनबी बैंक का अलग होगा, एसबीआई बैंक का अलग होगा, चुनीलाल मेगा मार्ट का इंटरनेट अलग होगा, नागरमल का अलग होगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैकडोनल्ड का इंटरनेट अलग होगा, केएफसी का अलग होगा। तो वहां पे ऑथोरिटी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑथोरिटी नहीं होता है। ये सबके लिए ओपन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल गूगल बाबा आया ना, इंटरनेट का अच्छा एग्जाम्पल है गूगल इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट। कुछ भी सर्च करो। अरे जिंदा हो या मर गए सारे? पृथ्वी लोक पे हो या यम लोक में हो? कोई लोग बोले यम लोक में, पृथ्वी लोक में है। अरे हो पृथ्वी लोक में जिंदा हो? क्या नाम है साहब आपका? विशाल। ठीक है, विशाल तो ये दिखते हैं आपके सामने वाले, हाँ, जो सीधे भगवाना में कल चिकन बिरयानी में मुंह लगा दिए होंगे। अरे मेरी बातों को बुरा मत माने, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे ही ये कंप्यूटर पर ऐसे ही आपको बोरिंग लग रहा होगा, उसमें भी एकदम सीरियस पढ़ाने लगा जाए कि देखो बच्चों वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट को बोलते हैं, तो पता चलेगा सारे सो जाएंगे। अभी तो बस जमाई ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बोरिंग वे में पढ़ाया जाने लगे, बुरा मत मानेंगे। अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? पूजा। तो मतलब यॉर्निंग मतलब जमाई किसी को भी आ जाता है, इसका मतलब सोना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यॉर्निंग आने पे भी मुझे, मेरे पास अगर गन होता और एक मर्डर माफ होता, मैं शूट आउट मतलब सीरियस शूट कर देता। क्लियर? मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है, लेकिन ठीक है चलता है। तो कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो आप लोग को शूट करने का मन नहीं करता है। यही अगर इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं तो उनको शूट कर दूंगा यॉर्निंग लेने पे। यॉर्निंग मतलब जमाई लेने पे। और सोना तो दूर की बात है, जो सोते हैं उनको तो पता नहीं, 7वें माले से ले जाके नीचे फेंक दूं।
इतना गुस्सा आता है जो क्लास में सो रहे होते हैं। लेकिन आप लोग सीरियल वाले हो, सब चीज माफ है, सो बातें करो, ठीक है, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2-4 दिन का मुलाकात है तो बुरा मत मानो। चलिए देखिए बढ़े आगे। तो इंटरनेट में सारा पॉइंट आपने देखा, समझा। अब बात करते हैं किसका, इंट्रानेट। कुछ कुछ मिसलेनियस पॉइंट भी है जिसको लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट में मतलब इसी में, इंटरनेट जब पढ़ा रहा हूं तो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। अब इंटरनेट के बाद ओके, इंटरनेट का में एक और पॉइंट देखें। कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंटरनेट, ओके, तो आपको दिख रहा है विंड सर्फ। क्या? विंड सर्फ, विंड सर्फ, ये शॉर्ट में इनका नाम है, पूरा नाम है विंटन ग्रे सर्फ। ओके, लेकिन एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्या? विंड सर्फ। तो अभी तक कितना नाम याद किया आपने? 3। कौन कौन सा? चार्ल्स बेबेज, आडा लवलेस और विंड सर्फ। ठीक है, तो इंटरनेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका फादर आपको याद रखना है। ठीक है, फादर तो बहुत जगह पे होता है, लेकिन मैं जहाँ पे इंक्लूड करूंगा आपके पीडीएफ में, वो समझना इंपॉर्टेंट है। वो बार बार फ्रीक्वेंटली आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंटरनेट को किसने इन्वेंट किया था? विंड सर्फ ने। पूरा नाम होता है विंटन ग्रे सर्फ, लेकिन विंड सर्फ भी याद रखें तो एग्जाम में विंटन ग्रे सर्फ भी आएगा तो आप ठीक कर देंगे। ठीक है, विंड सर्फ ने डेवलप किया था किसको? इंटरनेट को, इसलिए इनको इंटरनेट फादर या फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। बढ़े आगे। ठीक है, ये क्लास बीच में गैप नहीं था, सिविल मतलब आप लोग का इरिगेशन कंप्लीट हुआ और मेरा क्लास स्टार्ट हो गया, नहीं तो इन स्लाइड को मैं पहले से ही अरेंज करके रखा होता है, अरेंज करके रखा होता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मुझे टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आपका इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट देखो, पढ़ो एक बार सारे पॉइंट। प्राइवेट नेटवर्क बताया था आपको, ये सबके लिए ओपन नहीं होता है ना। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नेटवर्क यूज किया जाता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क यूज किया जाता है। कौन सा? इंटरनेट। ठीक है, तो ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, समझाया था आपको। इसमें भी सेम प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, टीसीपी एंड आईपी, जो इंटरनेट में था, और यही एक्स्ट्रा नेट में भी यूज होता है। तो कभी प्रोटोकॉल पूछा जाए किसी भी नेटवर्क में तो टीसीपी आईपी होगा, बाकी प्रोटोकॉल क्या होता है वो आगे डिस्कस कर लूंगा मैं। ठीक है, नेटवर्क यूज बाय, समझाया था आपको, सब पहले ही समझा चुका हूँ जितने भी पॉइंट है। ठीक है, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होता है आपस में शेयरिंग करने के लिए। कोई डेटा अगर शेयर करना है, हम लोग दोनों मान लो एसबीआई में एम्प्लॉई हैं और सेम इंटरनेट को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को डेटा शेयर करना है, तो उसके लिए आपका भी एक यूनिक यूजर नेम पासवर्ड होगा, मेरा भी एक यूनिक, मतलब जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा, और उसके थ्रू ही इंटरनेट में हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं, यस नो। जबकि इंटरनेट के थ्रू कोई किसी को भेज देता है, व्हाट्सएप पे आप डेटा किसको भेजते हैं? किसी को भी, किसी को। हाँ, क्या बोला है? तो तेज बोले। हाँ, मतलब सारे फ्रेंड को ये बोला पढ़ने के लिए नोट्स, लेकिन नोट्स के अलावा सब भेजते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ मैं। ठीक है, नोट्स एक भेजते हो तो नौ फालतू का जोक भेजते हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ,
शेयर्ड विथ स्टाफ ओनली, ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ में एम्प्लॉई हैं, ओके, उन्हीं को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, शेयर किया जाता है। क्लियर? इसमें जो सिक्योरिटी यूज करते हैं वो फायरवॉल यूज करते हैं, जबकि इंटरनेट में जो सिक्योरिटी यूज करते हैं वो एंटीवायरस होता है। क्या होता है? एंटीवायरस, ठीक है। लैपटॉप अगर इंटरनेट के साथ जो कनेक्टेड होता है उसमें कोई ना कोई अच्छा सा एंटीवायरस रखना होता है, नहीं तो वायरस आएगा और अपना डुप्लीकेट फाइल बना के काफी सारे डेटा को आपसे ही, आपके हाथों ही डिलीट करने के लिए मजबूर करा देगा, ठीक है। मतलब एक डेटा है, उसके ऊपर एक डुप्लीकेट डेटा वायरस चढ़ा दिया। अब आप न चाहते हुए भी, भले ही आपके गर्लफ्रेंड के साथ, आपका पहली गर्लफ्रेंड के साथ आपका फोटो, उसके ऊपर एक डुप्लीकेट वायरस चढ़ गया, तो आप नहीं चाहते हुए भी उस फोटो को आपको डिलीट करना पड़ेगा। हर बात समझ में? आपको लोग हंस रहे हैं इसमें, अरे प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें हैं कि वायरस कितना खतरनाक होता है। जिसको हम दिल से लगा के बैठे हुए थे, उसका फोटो आपके ही हाथों से डिलीट करवाता है। मतलब समझो तो आपके गर्लफ्रेंड का मर्डर आपके हाथों से करवाता है, ठीक है, वो होता है वायरस, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी के लिए हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं, ठीक है, कि वायरस का जैसे ही आगमन हुआ लैपटॉप में, तुरंत एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करके आपको बताएगा कि वायरस आ चुका है, उसको मार दो। उसको नहीं मारोगे तो गर्लफ्रेंड को मारना पड़ेगा, मतलब गर्लफ्रेंड के फोटो को मारना पड़ेगा, जलाना, मतलब जलाना मतलब, अरे भाई डिलीट हो गया तो जलने से भी बदतर हो गया, जल के कम से कम उसमें वहां राख भी नहीं बचेगा, वहां तो कम से कम राख बच जाएगा, लाश बच जाएगा, फोटो का लाश बच जाएगा, यादें रह पाएंगे। लेकिन वहां तो डिलीट कर दिया, स्वाहा, स्वाहा जानते हो ना, स्वाहा, वही हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए एंटीवायरस सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट में जो वायरस का पहला कदम पड़ा, तुरंत बोलेगा चोर आ गया, मार डालो। आपसे बोलेगा, आप चोर को मारोगे तो फिर सब डेटा आपका सही सलामत बच जाएगा। जा रहा है दिमाग में? आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट है इंटरनेट से, जो एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, इसमें सिक्योरिटी क्या यूज किया जाता है? फायरवॉल, वहां पे एंटीवायरस। अब कई बार तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए 4-5 एंटीवायरस जो काफी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, उसका नाम दे के आपको पहचानना होता है कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? ऑप्शन था नॉर्टन, मैकएफे, ओरेकल और क्विक हिल। तो आप बोलेंगे ओरेकल एक कंपनी है, वो कोई एंटीवायरस नहीं है। बाकी जितना नाम लिया, नॉर्टन या मैकेफी या क्विक हिल, ये सब काफी पॉपुलर एंटीवायरस है। अब भले ही आपको पता ना हो वो अलग बात है। अगर आप लैपटॉप यूज करते होंगे तो ये सब, राजीव किसका किसका नाम जानते हो इसमें से? नॉर्टन सुना है कभी? मैकेफी, क्विक हिल, तीनों, चौथा कोई बोलो है? अब जो मैं बोलूंगा वो तो मुंडी डुला दोगे कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। आप कौन यूज करते हो अपने लैपटॉप में? ओके, चलिए, तो देखिए, तो ये सब काफी पॉपुलर क्वेश्चन सब है, ठीक है। एग्जाम्पल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बताओ इसमें कौन सा पॉइंट था जो पहले मैंने डिस्कस नहीं किया था? सब, जब इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट बताया था तो 5 मिनट में सब आपको बता दिया था, जो आपको अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पे दिख रहा है। यस और नो? जिंदा हो? हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए किसको यूज करते हैं? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो याद रखेंगे फायरवॉल, फायरवॉल, फायरवॉल। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो अब भाई फॉरेन में बना हुआ है तो फॉरेन वाला इंग्लिश लाइक वर्ड है फायरवॉल। अरे हाँ यार, तो नाम है। अब जैसे आपका नाम अंकित क्यों है? कोई लोग बोलेंगे सर फायरवॉल क्यों नाम पड़ा, तो आपका नाम अंकित क्यों पड़ा? जिसने बनाया होगा उसने नाम दे दिया, याद रखो। मैकेफी नाम क्यों है? नॉर्टन नाम क्यों है?
परिणाम है, याद रखो। है ना, बढ़े आगे, जिंदा है, मर गए। अच्छा, इसमें भी कोई लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। अब अगला 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 पॉइंट है एक्सट्रानेट। एक्सट्रानेट बताइए, एक्सट्रानेट में कौन पढ़े सारे पॉइंट को एक बार। समझाया था अभी, समझाया था अभी, क्या समझाया था अभी? मैंने फिनो बैंक और आईसीआईसीआई का एग्जांपल लिया था। बताइए, कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क, इसमें भी यूजर आईडी पासवर्ड मिला रहेगा। और फिनो बैंक अगर छोटा आईसीआईसीआई बड़ा है तो कौन सा डेटा दे रहा है और यूजर क्या एक्सेस कर रहा है उस पर हमेशा अपना नजर बना के रखता है, इसलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क। कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क, इसको सिर्फ क्या बोला जाता है? प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि इसमें सेम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को यूज करते हैं। तो अगर मैं उस कंपनी में हूँ, उसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, आप भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो मैं जितना डेटा एक्सेस कर सकता हूँ उसके सर्वर पे, उतना आप भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए इसको प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन इसको बोलते हैं कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क। जिस प्रोजेक्ट पे दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करता है, उस प्रोजेक्ट के लिए जो डेटा होगा वहीं एक्सेस करने का ऑथोरिटी दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब फिनो बैंक और आईसीआईसीआई मान लो सेम जिस प्रोजेक्ट पर दोनों काम कर रहे हैं, तो आईसीआईसीआई उसी प्रोजेक्ट को एक्सेस करने का मौका दे पाएगा फिनो बैंक के सारे एम्प्लॉय को, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क। अगला पॉइंट है यूजिंग पब्लिक नेटवर्क टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ क्लाइंट, सप्लायर्स, वेंडर। ओके, अलग अलग वेंडर को अगर आप कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, ठीक है, तो जिस प्रोजेक्ट पे आप लोग साथ साथ काम करते हो, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको एक्स्ट्रा नेट के थ्रू आप वेंडर वाले सारे एम्प्लॉय को दे पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो यही मैंने समझाया था आप लोगों को कि इसमें पब्लिक नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, अलग अलग क्लाइंट के साथ, अलग अलग सप्लायर्स के साथ, अलग अलग वेंडर के साथ। ठीक है, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब वर्ड आपने सुना होगा, है ना। जैसे आईसीआईसीआई सिर्फ फिनो बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी वेंडर हैं जिसके साथ वो कनेक्टेड है। छोटे छोटे बहुत सारे बैंक हैं जिसके साथ आईसीआईसीआई बैंक कनेक्टेड है। ये मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू सिलेक्टेड यूजर। ओके, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है सिलेक्टेड यूजर के लिए, मतलब जिस वेंडर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी जो एम्प्लॉय हैं सबको एक यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, तभी आप उसको शेयर, तभी आप उसको डेटा को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। क्लियर? तो रिस्ट्रिक्टेड टू सिलेक्टेड यूजर, तो इंटरनेट ही होता है जो सिलेक्टेड यूजर के लिए नहीं, जो ओपन टू ऑल होता है। जो क्या होता है? ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल, कोई आया गूगल में कुछ दबाया, गूगल यूज करना शुरू कर दिया। आ रही बात समझ में? ओके, चलिए, इसमें ऑनरशिप सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है। दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑनरशिप जो होता है वो मल्टीपल कंपनी के बीच में भी होता है, या सिंगल कंपनी के ही अलग अलग ब्रांच हैं। जैसे यहाँ पे एसबीआई है कंकड़बाग में, वो एसबीआई क्या जो मेन ब्रांच है पटना में एसबीआई का, वो गांधी मैदान है, तो उसके साथ कनेक्टेड रहता होगा कि नहीं? रहता होगा। किसके थ्रू? एक्स्ट्रा नेट के थ्रू। ठीक है, जैसे एसबीआई कंकड़बाग है, तो कंकड़बाग एसबीआई के अंदर जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो किसके साथ कनेक्टेड है? इंट्रानेट के थ्रू।
और अगर यहाँ कंकड़ बाग के जितने भी कंप्यूटर हैं वो मेन ब्रांच जो गांधी मैदान का है उसके साथ अगर कनेक्टेड है तो एक्स्ट्रा नेट के थ्रू, किसके थ्रू? एक्स्ट्रा नेट के थ्रू। तो मेन ब्रांच कंकड़ बाग ब्रांच को सारा डेटा शेयर करने का ऑथोरिटी नहीं देगा, सिलेक्टेड डेटा को ही एक्सेस करने का ऑथोरिटी देगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इंटरनेट एक्स्ट्रा नेट अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अरे यस नो? यस, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट। देखो एक्स्ट्रा नेट में ही ये एक और स्लाइड है, इसमें भी देखो सबसे नीचे प्रोटोकॉल क्या यूज करते हैं? हाँ, टीसीपी एंड आईपी। और इसमें सिक्योरिटी वीपीएन के थ्रू, इंक्रिप्शन प्लस डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू सिक्योरिटी को मेजर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वीपीएन। वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे मान लो आप एक एम्प्लॉय हो जो घर से काम कर रहे हो, आप होम, अभी लॉकडाउन में क्या आ गया था? वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में जितने भी एम्प्लॉय होते थे किसी कंपनी को, उन सबको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एस्टेब्लिश करके दे दिया जाता था और सब एक्स्ट्रा नेट के थ्रू जुड़े होते थे। अभी वर्क फ्रॉम होम लॉकडाउन में आया था ना, तो उसमें उस समय एक्स्ट्रा नेट काफी पॉपुलर हो गया था। ओके, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसको मेजर किया जाता है किसके थ्रू? वीपीएन के थ्रू। एग्जाम्पल, व्हेन companies like HP, Intel and Lenovo decide to use the same network for related business operation। यही तो मैं समझा रहा था। ओके, कि कोई भी कंपनी है, जैसे यहाँ पे HP, Lenovo, Intel लिया गया, मैंने बैंक का एग्जांपल लिया था ICICI और फिनो बैंक। ओके, तो ये दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्स्ट्रा नेट। ये एग्जांपल दिया गया है, क्या दिया गया है? एग्जांपल। अगर मान लो HP, इंटेल और लेनोवो किसी सेम प्रोजेक्ट पे काम करने लगे, ओके, तो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसका जो डेटा होगा वो तीनों कंपनी एक्स्ट्रा नेट के थ्रू शेयर करेगा, आपस में क्या करेगा? शेयर करेगा, आपस में क्या करेगा? शेयर करेगा। और यहाँ भी प्रोटोकॉल क्या यूज किया जाता है? टीसीपी एंड आईपी, टीसीपी एंड आईपी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करूंगा। आगे बात करेंगे वेबसाइट, ईमेल, ओके, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कल बात करेंगे।